हेलो एवरीवन। आप सभी का बच्चों वंस अगेन मोस्ट वेलकम है गौरव क्लासेस में। और बच्चों आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो चलिए बच्चों सबसे पहले एक बार ये क्वेश्चन रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है बच्चों क्या, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इट मीन्स बच्चों हमारे पास जो ये आइडेंटिटीज़ हैं इन आइडेंटिटीज़ को हमें सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद एक्चुअल में हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इन आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके या तो राइट हैंड साइड लेके आनी पड़ेगी, या फिर राइट हैंड साइड लेने के बाद हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी पड़ेगी। तो बच्चों चलिए हम इसको जो है इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं एंड देन इसको राइट हैंड साइड पर लेके आते हैं बच्चों। तो देखना इस क्वेश्चन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे क्या, कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। इस पूरे का बच्चे क्या है, होल स्क्वायर है। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखना कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा होता है बच्चे 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा क्या होता है बच्चे, कोट थीटा होता है कोस थीटा और अपॉन में क्या, साइन थीटा। और इस पूरे का क्या रहेगा बच्चे, होल स्क्वायर। कितना रहेगा बच्चे, होल स्क्वायर। अब देखना अपॉन साइन थीटा कैसा है, सेम है डिनोमिनेटर में, तो बच्चे साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ऊपर क्या है 1 माइनस और इंटू में कितना होगा कोस थीटा, और इस पूरे का क्या होगा बच्चे, होल स्क्वायर। इट मीन्स बच्चे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ होती है तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू को हम सेम एज इट इज ही लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस साइन है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस। अब देखना बच्चे क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना होगा बच्चे, साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखना बच्चे यहाँ जो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है बच्चे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, अपॉन में जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना हम जानते हैं क्या, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1। और साइन स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट में मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट में पुट कर सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखना बच्चे यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा 1 माइनस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के रिप्लेस में बच्चे 1 माइनस कितना कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना बच्चों ये मेरे पास जो 1 लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर कर लो सेम 1 ही होती है। तो बच्चों मैं क्या इसको 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। और देखना अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता बच्चे, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरे पास क्या बच्चे, ए प्लस बी। इट मीन्स क्या बच्चे 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी इट मीन्स 1 माइनस कोस थीटा। और देखना बच्चे 1 माइनस कोस थीटा की एक पावर से यहाँ से एक पावर क्या हुई, कैंसिल आउट हुई, और मेरे पास क्या बचेगा बच्चे 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में कितना बचेगा बच्चे 1 प्लस कोस थीटा। और देखना हमारी राइट हैंड साइड यही तो है, तो इट मीन्स हम बच्चे हमारी राइट हैंड साइड पर पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में जब हम बच्चों ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमारे पास मेन पर्पज़ यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएं, या राइट हैंड साइड को सोल्व करें बच्चों कहाँ तक पहुंच जाएं, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएं बच्चे। आई होप आप सभी को ये पार्ट बच्चे इसका समझ आया होगा। बाकी चलते हैं इसके कौन से सेकंड वाले पार्ट पे। तो देखना बच्चे सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है कोस ए और अपॉन में कितना है बच्चे, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना है बच्चे कोस ए। हमें इससे क्या लेके आनी है, राइट हैंड साइड लेके आनी है बच्चे। तो देखना सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए और अपॉन में बच्चे कितना 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना बच्चे कोस ए के। तो देखना बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आपको एक थोड़े से अच्छे मेथड से सोल्व कराता हूँ। देखना हमें पता है
क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे हमारे पास 1 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू 1। तो देखना क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे, कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। और देखना बच्चे अगर मैं सही हूँ कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 का स्क्वायर और माइनस क्या मैं इसको साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। अब देखना बच्चे कोस स्क्वायर ए इक्वल ए प्लस बी, और बच्चे ए माइनस बी लगाइए अब यहाँ पे, तो कितना होगा 1 प्लस साइन ए और कितना होगा बच्चे 1 माइनस का साइन ए। अब यहाँ कोस स्क्वायर लिखा हुआ है तो बच्चों मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, कोस ए इंटू में कोस ए इक्वल होगा कितना बच्चे 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना होगा बच्चे 1 माइनस साइन ए। इट मीन्स मैं बच्चों आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, देखना दोनों तरफ कैसा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो देखना बच्चे कोस ए और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया बच्चे 1 प्लस साइन ए, और ये इक्वल होगा किसके 1 माइनस का साइन ए और अपॉन में इसके अपॉन में कोस ए ले जाओ। इट मीन्स मैं बच्चों फाइनली आपको इसको इन सब चीज़ों को सोल्व करते हुए मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चे, मैंने जो है वो ये फाइंड आउट कर लिया क्या कि कोस ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए जो है बच्चे किसके इक्वल है 1 माइनस साइन ए और अपॉन में किसके कोस ए के इक्वल है। तो देखना बच्चे इस क्वेश्चन में जहाँ कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, उसके रिप्लेसमेंट में लिख सकता हूँ मैं क्या बच्चे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखना 1 माइनस साइन ए और अपॉन में कितना बच्चे कोस ए प्लस ये वाली टर्म ऐसे ही 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कितना बच्चे यहाँ से कोस ए। अब देखना बच्चे डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तो बच्चे मेरे पास एलसीएम कितना होगा कोस ए। अब दोनों ऊपर की टर्म्स को मैं सेम एज इट इज लिख सकता हूँ तो देखना 1 माइनस का साइन ए प्लस 1 प्लस कितना होगा बच्चे साइन ए। देखना साइन ए से साइन ए क्या हुआ कैंसिल आउट, कितना बचा मेरे पास 2 अपॉन कोस ए। और देखना 2 इंटू क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है बच्चे सेक ए के। तो सो 2 इंटू में सेक ए और बच्चे ये मेरे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। आई होप बच्चों आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो वीडियो पसंद आई तो बच्चे लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच।